हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेसन और रिटन बाय अल्फोंस टॉडेट। इस वीडियो में दो कैरेक्टर हैं। पहला आपका एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है, जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ना ही वो पढ़ना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में नहीं होते कुछ बच्चे जिनका टेस्ट वाले दिन छुट्टी लेने का मन करता है। इसका भी टेस्ट है और इसका भी आज मन छुट्टी लेने का ही है। सो लेट्स स्टार्ट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ या स्कूल के लिए घर से निकला। वेरी लेट, पहले ही लेट घर से निकला क्योंकि आज इसका टेस्ट है, तो पहले इसका मन नहीं होगा घर से स्कूल जाने का। लेकिन चलो फिर भी इसके दिमाग में आएगी चले लेते हैं, तो लेट चले हैं साहब। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, लेकिन इसे डर था स्कूल में टीचर का। हरकतें हमारे टीचर की भी ऐसी हैं जैसे यूपी के टीचर हैं, लठ रखता है हाथ में। तो उसे क्या डर है? स्कोल्डिंग का डर है कि आज वो डांट पड़ेगी भाई आज तो। स्पेशली क्योंकि बिकॉज एम हैमल, ये एम हैमल इसमें टीचर हैं, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे सवाल करेंगे या हमसे क्वेश्चन करेंगे या टेस्ट लेंगे ऑन पार्टिसिपल्स पर। बच्चों पार्टिसिपल जो है वो ग्रामर का एक टॉपिक होता है, तो उसी टॉपिक का जिक्र है कि आपको कल जो है पार्टिसिपल पर टेस्ट लिया जाएगा, पूछा जाएगा। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि मुझे तो जिस टॉपिक का टेस्ट लिया जा रहा था या लेना था पार्टिसिपल का, उसके बारे में मुझे एक अक्षर भी नहीं पता था। यानी पार्टिसिपल का पी भी इस बेचारे को नहीं पता था। तो इसका तो माइंड फिर कुछ तो, जिसे पार्टिसिपल का पी नहीं पता है क्या पढ़ रहा होगा? फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, के काम करते हैं आज तो स्कूल की जाते ही नहीं, क्लास बंक कर लेते हैं और कहीं बाहर रहूँगा, छुट्टी के टाइम पे घर चला जाऊँगा, कर लेते हैं कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा। तो ये भी उनमें से एक है, मक्कार टाइप। इट वॉज सो वार्म, धूप निकली हुई है सुबह सुबह, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, एट द एज ऑफ द वुड्स, पेड़ की ब्रांचेस पर या पेड़ की शाखाओं पर। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ सॉमिल, उस आरा मशीन के पीछे, सॉमिल होता है आरा मशीन लकड़ी काटने वाली। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सन जो सोल्जर है वो ड्रिल कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? मार्च निकाल रहे थे, जैसे परेड कर रहे थे। प्रशियन कौन है बताता हूँ आपको। इट वॉज all much more tempting than the rule of participles। बच्चे के दिमाग में ये बात आती है इसके कि यार पार्टिसिपल पर वहाँ टेस्ट देना है, इससे अच्छा तो आज इसे ही देख लेते हैं कि आर्मी है, फौजी हैं और कितनी मस्त कर रहे हैं ना, तो इसे देखते हैं, ये अच्छा है। पार्टिसिपल पर कौन वहाँ, उससे तो कुछ बेकार। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फिर इसके दिमाग में बात है कि भाई पिटाई भी हो सके, एक काम कर स्कूल चल ही लेते हैं, तो जल्दी के लिए स्कूल के लिए भाग निकला। तो इसमें जिक्र हुआ है प्रशियन आर्मी का। अब प्रशियन आर्मी क्या है? प्रशियन आर्मी मैं बताता हूँ आपको। देखो आप ये देखो, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो जर्मनी ने एक वॉर में यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्जेस और लॉरेन, इन दोनों पर कब्जा कर लिया। और आज की जर्मनी को उस टाइम में प्रशिया कहा जाता था, क्योंकि इसमें एक दो कंट्रीज और थी, तो इन्होंने एक युद्ध में इस पर कब्जा कर लिया, डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। तो जब यहाँ पर कब्जा कर लिया एल्जेस में और लॉरेन में, तो जर्मनी की जो प्रशियन आर्मी है वो यहाँ पर ड्रिल कर रही थी, यानी परेड कर रही थी। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, there was a crowd, बहुत भीड़ लगी हुई थी, in the front of बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड एक शहर में एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर वहाँ की सारी न्यूज़
छपी होती है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था। आज के ज़माने में तो लोग स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पर कि ये हो गया, वो हो गया, 2000 का नोट बंद हो गया। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कि पिछले 2 सालों से जितनी भी खबरें आ रही थी बुरी थी वो सारी, तो सारी की सारी वो वहीं चिपकी होती थी, उसी पे पता लगता था बुलेटिन बोर्ड पर कि क्या घटना घट रही है। द लॉस्ट बैटल, जैसे युद्ध हार गए हों। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो फौज में, जो आर्मी में बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो जो भी आदेश देते हैं वो वहीं लिखा होता है। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वट कैन बी द मैटर। अब स्कूल जा रहा है, जल्दी में भी है कि डांट पड़ जाएगी, लेट हो जाऊंगा, तो लेकिन इसने देखा कि यार भीड़ लगी हुई है, क्या क्या मैटर है, व्हाट इज़ द मैटर नाउ, अब क्या हो गया। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, लेकिन मैं इतनी तेज़ी से चल रहा था जितनी तेज़ी से मैं चल सकता था, मतलब थोड़ा तेज चाल से ही चल रहा है। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, लोहार होते हैं लोहा पीटने वाले, वॉचर, उसका नाम है वॉचर, हु वॉज देयर, वो वहाँ खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन पर पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है बब और लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल, आप स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब इतना टाइम अभी भी बचा हुआ है स्कूल टाइम में कि आप कहीं बाहर जा सकते हो, तो ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा भाई, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ये मेरी मजाक बना रहा है। एंड आई रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, जोर जोर से सांस लेते हुए, एम हैमल का जो गार्डन है स्कूल के बाहर, वहाँ तक पहुँच गया। तेज़ी से चल रहा है बंदा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत आवाज़ होती है, बहुत शोर होता है, बहुत हा हुल्ला होता है, विच कुड बी हेयर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जो गली में बाहर भी सुना जा सकता है, इतना हल्ला होता है। कोई भी स्कूल हो तो जब वहाँ पर पढ़ाई वगैरह होती है या इतना हल्ला होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे होते हैं, बच्चों का काम हल्ला करना होता है, शोर मचाना होता है, तो बाहर गली तक आवाज़ जाती है। क्या है, किस चीज़ की आवाज़ आती है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्क को ओपन करने की और क्लोज करने की, और कुछ तो इतने बिगड़े हुए होते हैं बहुत ज़ोर से मारते हैं। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन को रिपीट किया जाता है, जैसे कोई भी बच्चा बोल रहा है फिर सारे बच्चे उसे बोल रहे हैं एक साथ, तो उसे बोलते हैं लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। जैसे गांव में, पहले गांव के स्कूल में ऐसा बोला जाता था कि एक ही काई, फिर पीछे सारे बोलते थे एक ही काई, तो ऐसा यूनिसन में रिपीट होता है वो। वेरी लाउड, जोर जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड, मतलब हम अपने कानों पर हाथ रखते थे तब कि हमें क्लियर सुनाई दे, क्योंकि ज़्यादा हल्ला होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर भी जो हाथ में जो लठ रखते हैं ना, रूल, उस डंडा, वो भी जोर जोर से मारने की आवाज़ जाती है गले उसमें, गली में बाहर। ऐसा स्कूल में आमतौर पर होता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज तो सब कुछ शांत है भाई। कैसा है, शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने सोचा कि स्कूल में जो हल्ला होता है, जो आवाज़ होती है, उस शोर में मैं चुपचाप जाकर के अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे, बिल्कुल उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, रविवार की छुट्टी वाले दिन जो हाल होता है ना स्कूल का, मक्खी भी नहीं होती वहाँ, सेम कंडीशन है, बिल्कुल शांति, कुछ नहीं है। थ्रू द विंडो, विंडो से मैंने देखा, थ्रू द विंडो, विंडो से मैंने देखा, आई सो माई क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट वाले हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं,
एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और इधर उधर एम हैमल घूम रहे हैं ऐसे। विद हिज टेरिबल आयरन, डंडा हाथ में है ही, अंडर हिज आर्म, और वो उसने यहाँ लिखा, डंडा हाथ में लिया हुआ है, सॉरी आर्म में दबाया हुआ है। आई हैड टू ओपन द डोर, अब फिर तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा मजबूरी में। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मैं हर किसी के सामने से गया। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मुझे कितनी बेइज्जती लग रही थी। मैंने बताया ना जैसे यूपी के हों बहुत बेइज्जती फील करते हैं। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, थोड़ा ये घबराया हुआ भी है, और इसे सबसे बड़ी बात है शर्म आ रही है कि लेट हूँ आज और सबके सामने से गुजरना पड़ रहा है। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सो मी, एम हैमल ने मेरी तरफ देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, भाग कर जाकर जल्दी से अपनी सीट पर पहुंच जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तो इसमें जो बच्चा है उसका नाम फ्रेंच है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी, अब मैं जल्दीबाजी में और उस घटना में मैं कुछ मतलब जो है ना मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया, फिर इसका ध्यान गया। आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे जो टीचर हैं एम हैमल, आज उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहनी हुई है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, पूरा दुल्हा बन रखे, सिल्क की कैप पहनी हुई है जो ब्लैक कलर की है, मतलब सजे हुए हैं पूरे बिल्कुल जैसे बारात में जा रहे हो। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, जब वो कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट बजाय ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जब कभी इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डेज होता था, मतलब जैसे प्राइज़ बच्चों को दिया जाता है जो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न जिनकी आती है, तो जिस दिन कुछ ओकेशन होता था, कोई अच्छा सा प्रोग्राम होता था, उस दिन वो पहनते थे, नहीं तो नॉर्मल उन कपड़ों को वो नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा था, एंड सोल्म्ड, और गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, मोस्ट वाज टू सी, वो देखना था, क्या देखा था इसने, ऑन द बैक बेंचेस, पिछले वाली जो बेंच होती हैं उन पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, वो भी शांत स्वभाव में पीछे बैठे। सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज हुआ ये इस बात से हुआ कि गांव के जो लोग हैं वो भी पिछले वाली सीट्स पर बैठे हुए थे। ओल्ड, बूढ़ा, होसर, ये नाम है, कोई होसर नाम का व्यक्ति है जो बूढ़ा है, वो भी बैठा हुआ है। विद हिज 3 कॉर्नड हैट, 3 कोनों वाली हैट पहनी हुई है। फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर जो रिटायर हो गए। एंड सेवरल अदर्स, और कुछ अन्य व्यक्ति। बिसाइड्स एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर व्यक्ति शांत मतलब दुखी दिख रहा है। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, होसर जो हैं अपने साथ में क्या लेकर के आए हैं, ओल्ड प्राइमर, एक पुराने ज़माने का प्राइमर। प्राइमर वो होता है जिसमें किसी भी लैंग्वेज का स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। हमारे यहाँ तो इसे कायदा बोलते हैं, तो वो कायदा उठाया हुआ है जिसमें वो लिख रखा है ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उल्लू। थम्ड
at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages while I was wondering about it all. अपने घुटनों पर उसने वो कायदा खोल के रखा हुआ है और उसके ऊपर चश्मा रखा हुआ है और मैं ये सारी चीज़ें देख करके जो है वंडरिंग हूँ, मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ कि चल क्या रहा है ये। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर बैठे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उन्होंने अपनी एक मतलब जेंटल टोन एक सभ्य भाषा में क्या बोला उन्होंने, विच ही हैड यूज टू मी, मुझसे कहा, सैड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है, लास्ट चैप्टर है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, लास्ट चैप्टर है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन प्रशिया की राजधानी थी, कैपिटल थी बर्लिन की, तो ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, आदेश आ चुका है, टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जस एंड लोरेन, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं एल्जस और लोरेन वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया जो अध्यापक है वो कल आ रहा है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का ये आज आपका अंतिम चैप्टर है या अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आज मैं पढ़ाऊँ ध्यान से सुने। What a थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इन शब्दों को सुनकर तो मानो मेरे सर पे ना बिजली से गिर गई हो, झटका पड़ गया भाई लड़के को। ऑन द रेचेस दैट वॉज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब इसके बाद ये याद आई कि जो टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उस पर यही घटना थी कि भाई लैंग्वेज जो है ना बदल दी और अब यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, जो इसलिए भीड़ लगी हुई थी वहाँ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा लास्ट का लेसन है, क्यों है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी ढंग से लिखना नहीं आता बेचारे को। शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं इसे आगे सीख ही नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन हो, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, ये रुक गया, सहम गया कि यार क्या होगा, मुझे तो कुछ पढ़ा ही नहीं और मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, इसे अच्छा पढ़ना बिल्कुल नहीं लगता था, इसे अच्छा लगता था कि जैसे बाहर चले जाओ, बर्ड्स देख लो, एग्स देख लो, सार में चले जाओ, सार वहाँ पर एक नदी है जिसमें ये स्विमिंग करने जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो, उसकी किताबें उसे बोझ लगती थी, बोलो यार कौन उठा के जगह है ना, और आप रजिस्टर लेके चल रहे बस, तो सारी किताबें जो उसे बहुत बेकार लगती थी, बोझ लगता था। सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर, उसमें ग्रामर की बुक थी, माई हिस्ट्री, इतिहास की बुक थी, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, जिसमें संतों के बारे में लिखा हुआ था। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब इसकी ऐसे दोस्त बन गई, अचानक इसका जो है ना नज़रिया बदल गया, तो अचानक वो इसकी अपनी दोस्त लगने लगी। नाउ दैट आई कुंट गिव अप, जिन्हें वो कभी भी छोड़ नहीं सकता था। एम हैमल टू, एम हैमल भी उसे बहुत अच्छा लगने लगे। द आइडिया, जब ये विचार उसके मन में आया, दैट ही वॉज गोइंग अवे, जा रहे हैं छोड़कर, दैट आई शुड नेवर सी हिम, दोबारा नहीं मिल पाऊंगा उन्हें, अगेन, अब कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा उन्हें। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ करेंकी ही वॉज, अब ये मैं बात भूल गया कि ये हाथ में डंडा भी रखते हैं और पीटते भी हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, ये सारी चीज़ें वो भूल गया। पुअर मैन, बेचारा एम हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन के लिए ही वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गाँव के जो पुराने व्यक्ति थे या बूढ़े व्यक्ति थे, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब जो रूम के पीछे की जो बैक बेंचेस थी उस पर गांव के लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो भी वो लास्ट वाला लेसन पढ़ना चाहते थे। एंड बिकॉज दे वर सॉरी, और वो अपने आप को सॉरी महसूस कराना चाहते थे, मतलब अपने आप को ये महसूस कराना चाहते थे कि वो अच्छे से नहीं पढ़ पाए, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो आगे स्कूल नहीं जा पाएंगे।
इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद करने का, आवर मास्टर, अपने सर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, पिछले 40 साल की फेथफुल सर्विस थी जो उनकी, जो वफादारी वाली थी, ईमानदारी वाली सर्विस थी, उस पर वो धन्यवाद करने आए थे अपने हिसाब से। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपनी रिस्पेक्ट दिखाने आए थे कि वो उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वॉज देयर नो मोर, क्योंकि अब उनका देश जो है वो बदल चुका है। पहले वो एल्जेस और लॉरेन जो थे फ्रांस में थे, अब वो प्रशिया में चले गए। वाइल आई वॉज थिंकिंग, तभी मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इस सब के बारे में, आई हर्ड माई नेम, मुझे अपना नाम सुनाई दिया, कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। जो टेस्ट था मुझसे जो पूछा जाना था उसके बारे में कि बेटे अपना जो है टेस्ट दो। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of for the participles all through। अब मैं सोच रहा था कि यार जो है ना, आज मेरा लास्ट वाला लेसन है, मुझे ये अच्छे से देना चाहिए, इसका टेस्ट मुझे क्लियर देना चाहिए, वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में, और क्लियर, बिल्कुल साफ़ सुथरी, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं ऐसा दूं कि जिसमें एक भी मिस्टेक ना हो, सिंगल मिस्टेक ना हो जिसमें। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं तो पहले ही वर्ड में अटक गया, क्योंकि आता तो मुझे कुछ था नहीं। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, दिल की धड़कन बढ़ गई, हिम्मत नहीं हुई ऊपर नज़र उठाने की। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच इसका नाम है, कि बेटे मैं तेरे को डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह ब्रो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम पड़ा है, आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब आप देख रहे हो, वेयर वी हैव कम, हम कहाँ आ चुके हैं, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेस, और ये पूरे एल्जेस की समस्या है। ऐसा नहीं कि आपकी है, आप इन्हीं कल के लिए टालते, सब टाल देते हैं यहाँ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के सारे जो लोग हैं, ये पूरी एल्जेस है, ये इस बात पे छोड़ देते हैं कि कल पढ़ेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट दे विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। अब आपके सामने समस्या ये है कि आने वाले समय में आपको लोग ये कहेंगे, कैसे आप फ्रेंच मैन हो, फ्रेंच तो आपको आती नहीं, आप फ्रेंच होने का नाटक कर रहे हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, क्योंकि आप ना ही बोल सकते, नो राइट, और ना ही लिख सकते योर ओन लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को, बट यू आर द रोस्ट, यू आर नॉट द रोस्ट, सिर्फ आप ही बहुत बुरे नहीं हो इस काम में। पुअर लिटिल फ्रेंच, मेरे प्यारे लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद योर पेरेंट्स वर नॉट टू एंजीशियस। इसमें आप ही नहीं है कि आप ही की गलती नहीं है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, इसमें हम बहुत सारे लोगों की गलती है। आपके मम्मी पापा चिंतित नहीं है कि कौन सी क्लास में पढ़, मतलब आपके मम्मी पापा चिंतित नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। यू हैव लर्न, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, मम्मी पापा आपको लेकर के आपके सीरियस नहीं है कि कहाँ पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो खुद ही आपको काम के लिए भेजते हैं ऑन ए फार्म, एक फार्म में, और एट द मील्स या मील्स में दिहाड़ी पे भेज देते हैं इसे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने आप को भी ब्लेम देता हूँ कि इस बात को कि आप अच्छे से नहीं सीख पाए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, बाहर जो उसका गार्डन है उसमें जो फ्लावर्स हैं उसमें भी कभी कभी ये बच्चों को भेज देते हैं कि जाकर के फूलों में पानी डालो। ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, लेसन पढ़ने की जगह कि बाद में पढ़ लेंगे, पहले पानी देगा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने जाता था, मछली पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैं भी तो आपको छुट्टी देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट टू टॉक
ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलने लगते हैं। और सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे अच्छी सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, साफ सुथरी है। द मोस्ट लॉजिकल, पूरी लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, इसलिए हमें बचा करके रखनी चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें अपनी मातृभाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाएं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी मातृभाषा को अपने साथ रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक वो उस गुलामी से आज़ादी पा सकते हैं। यानी जिस जहाँ वो कैदी हैं वहाँ से निकलने की चाबी सिर्फ यही है कि अपनी आपको मातृभाषा आती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उस टीचर ने ग्रामर खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा जो लेसन है वो हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, बहुत खुश था मैं। टू सी, ये देखकर। वेल अंडरस्टूड इट, मुझे पूरा चैप्टर समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, और आज तो इसे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आसान है सब कुछ। सो ईजी, बहुत ज़्यादा आसान है। आई थिंक, मैंने सोचा। टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने तो इसका मतलब पहले कभी ध्यान से सुना ही नहीं है कि सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। सो केयरफुली, इतने ध्यान से। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, सर को भी कह रहे हैं इन्होंने भी कभी इतने प्यार से नहीं पढ़ाया जितना आज पढ़ा रहे हैं। हो सके भाई ऐसा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव एज ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बेचारे जो सर हैं, जितना भी इन्हें सब कुछ आता है, आज हमें सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं, आज ही नागमणि देंगे। एंड टू पुट ऑल इनटू आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक, और आज के इस चैप्टर में ही सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर हमारा जो दूसरा वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर हमारा राइटिंग का हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हैमल जो है हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे, नई, जिस पर लिखा जाता है रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिस पर ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्जेस, फ्रांस एल्जेस, कि फ्रांस एल्जेस, फ्रेंच एल्जेस, ये उस पर लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, ऐसा लग रहा था जैसे झंडे लहरा रहे हों एवरीवेयर, हर जगह। इन द स्कूल, इन द स्कूल रूम, पूरे स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यू ought टू हैव सीन हाउ everyone set to work, आप समझ सकते हो सभी ने फिर लिखना शुरू कर दिया उन पे, और हर कोई लिखने के लिए तैयार था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, बहुत शांति थी क्लास में, बहुत शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर जब पेन जो चल रहा था उसकी जो घिसने की आवाज़ थी सिर्फ वही आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और फिर क्लास में ना तो वो एक प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, इन बीटल भी उनमें से एक है, वो अंदर घुस जाते हैं, वो बहुत आवाज़ करता है। हमारे यहाँ उसे बीटल को भुरंड बोलते हैं, भोंडा बोलते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, हालांकि वो उड़ता हुआ आवाज़ करता है जब वो क्लास में घुस जाता है या कहीं भी कमरे में घुस जाता है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया टू दैम, उन पर भी। नोट इवन द लिटल्स वन, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज दे इफ दैट वॉज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लव एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। अब देखो बच्चे जो है बहुत ध्यान से लिख रहे हैं क्योंकि वो भी सारी आज फ्रेंच को सीखना चाहते हैं। ऑन द रूफ, छत पर, पिजन्स कुड,
वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। अब छत पर जो है ना पीजन्स जो हैं, कबूतर हैं, वे गा रहे हैं या बोल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। अब फिर मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ या अपने आप से मैंने कहा विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन। ये जो कबूतर गा रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या ये भी जर्मन में ही गाया करेंगे या इनकी भी भाषा बदल देंगे क्या वो लोग? इवन द पीजन्स, जो कबूतर हैं ये भी। Whenever I looked up from my writing, I saw, जब मैंने राइटिंग करते हुए ऊपर देखा, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन द हिज चेयर, अपनी चेयर के ऊपर जो है बैठे हुए हैं, मोशनलेस मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं मिस्टर एम हैमल। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी वो किसी चीज़ को लगातार देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह देख रहे हैं, जैसे वो बहुत अपसेट है, बहुत दुखी हैं। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, क्योंकि वो अपने दिमाग में वो सब चीज़ को रखना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो जो उस चीज़ स्कूल रूम में रखी हुई थी, सारी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं और उनकी यादों में खो चुके हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि लगातार 40 साल से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी जगह पर है। विद हिज गार्डन, उनका जो गार्डन है आउटसाइड स्कूल से बाहर, द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, वहीं से गार्डन के बाहर विंडो है, विंडो से के सामने जो है अंदर क्लासरूम है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न, पिछले 40 साल से वो सारी चीज़ें वहीं की ऐसी हैं, सिर्फ क्या है बेंचेस और डेस्क जो है हैज़ बीन वोर्न, वो घिस चुकी हैं और स्मूथ हो चुकी हैं, मतलब चिकनी हो चुकी है। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, व टॉलर, बड़े हो चुके हैं, पहले वो छोटे थे अब लंबे हो चुके हैं। एंड द होप वाइन, होप वाइन एक बेल होती है, लता, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़, विंडो के बराबर से, ऑफ द रूफ, जो छत तक जा रही थी, विंडो से होती हुई वो बेल ऊपर तक होकर के जा रही थी ऐसे। मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव एट ऑल, अब उसका दिल टूट गया क्योंकि वो सारी चीज़ उसे छोड़ करके जानी है। पुअर मैन, बेचारा टीचर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउ, ऊपर जो उसका कमरा है उसमें जो उसकी सिस्टर है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, सूटकेस पैक कर रही है, कपड़े पैक कर रही है, फॉर द मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें ये देश छोड़ करके जाना है। बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतना साहस है कि वो सुना सके या सुन सके, जो लास्ट वाला लेसन है वो भी ध्यान से हमसे सुन सकें, पूछ सकें कि उसके बारे में। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन, हमने एक चैप्टर पढ़ा, एक हमारा लेसन हुआ इन हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बे बू, उसके बाद जो है बच्चों ने इकट्ठे करके जो है वो बोला, जैसे बच्चे बोलते कैसे अनार, फिर उधर से कैसे अनार, तो ऐसे ही उन्होंने बा बी बे, जैसे ए आ ई यू, ये लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर, और पीछे बैठे हुए बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम है होसर, हैड पुट हिज स्पेक्टिकल्स, सब उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपना वो कायदा उठाया, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और उन्होंने भी बच्चों के साथ रिपीट किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि आज होसर जो है वो भी रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ काँप रही है, विद इमोशंस, क्योंकि आज वो बहुत इमोशनल है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, अब वैसे तो घटना बहुत सीरियस है, इसका भी रोना आ रहा है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को रोते हुए देख करके इसे हंसना भी आ रहा है हरामी वैसे। हाउ वेल रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, आज भी मेरे वो लास्ट लेसन पूरा का पूरा याद है, मतलब जब ये लिख रहा है चैप्टर को तब बता रहा है। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस
द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंगुलस। अब उसके बाद जो है चर्च क्लॉक से आवाज़ आ जाती है कि 12 o'clock हो चुका है, 12 बजने की। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रशंस, तभी आवाज़ सुनाई देती है, प्रशंस आर्मी वहाँ को ड्रिल करती हुई निकलती है। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल करने के बाद वहाँ को मार्च करती हुई निकलती है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और हमारे विंडो से अंदर को ये सब कुछ आवाज़ सुनाई देती है और दिखाई देता है। फिर एम हैमल स्टूड अप, हैमल साहब खड़े होते हैं। वेरी पेल, जैसे बीमार से हों, थक गए हों, टूटे हुए हों। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर खड़े होते हैं। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, आज तो मुझे दिखाई भी लंबे ही पड़ रहे हों, इतने लंबे नहीं दिखे आज तक। माई फ्रेंड्स सेड ही, अब उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया, मतलब वो इतने परेशान है कि बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं ही कुड नॉट गो ऑन, उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक जो है उन्होंने पीस उठाया चौक का। एंड बियरिंग ऑन द विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उसके बाद चौक उठा करके वो बोर्ड पर गए और जितने बड़े बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस लॉन्ग लिव, या फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने दीवार के सहारे अपना हाथ लगाया, मतलब वो ऐसे खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक वर्ड बोले, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, क्लास पूरी हो चुकी है, अब स्कूल डिसमिस मतलब टाइम ओवर हो चुका है। यू मे गो, आप जा सकते हो, मतलब तितर लो। सो क्लास इज ओवर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। सो मिलते हैं।